मैं एडवोकेट पूजा भट्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी को बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो बहुत ज्यादा गरीब है, इतने गरीब हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। इवन वे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, तब भी आप अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं आपको बताती हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे इंडिया में लागू किया गया था, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अगर बच्चा दिव्यांग है, मतलब लूला लंगड़ा इस टाइप से जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं वह है, तो उनकी आयु सीमा 6 से 18 वर्ष की रखी गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 7 जो है चैप्टर हैं, जिसमें पूरी 38 धाराएं हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, वह गरीब बच्चे जिनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, या फिर वह कोई बच्चा जो अनाथ है, या फिर दिव्यांग बच्चे, या फिर जिनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कैंसर वगैरह उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, या कोई लेडीज जो विधवा है, उसका पति नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बहुत गरीब है, उसकी सालाना आय 1 लाख से कम है, तो वह सभी इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अपने बच्चे को अपने निकटतम अच्छे से अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी एडमिशन दिला सकते हैं 6 से 14 वर्ष के। और अगर दिव्यांग हैं तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर हमारा बच्चा 6 वर्ष का है तो ठीक है, अगर मेरा बच्चा अब 10 वर्ष का हो गया और अब मुझे इस एक्ट के बारे में पता चल रहा है, तो क्या मैं एडमिशन करा सकती हूँ? यस, आप अभी भी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपके बच्चा 6 साल का है तो उसका एडमिशन होगा फर्स्ट में, 7 का है तो सेकंड में, 8 का है तो थर्ड में। इसी तरह से आपकी एज के अकॉर्डिंग उन स्कूल वालों को आपके बच्चे को दाखिला देना पड़ेगा, और स्कूल में बच्चों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर स्कूल में, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, या गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें 25% सीट रिजर्व होती हैं, आरक्षित की जाती है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, यानी कि जिनकी सालाना आय 1 लाख से भी कम होती है, या जो दिव्यांग होते हैं। तो उन सबके लिए 25% का कोटा पहले से रखा जाता है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वह बच्चे जो फर्स्ट से लेकर के 5th तक एडमिशन पाना चाह रहे हैं, तो आपके निकटतम 1 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी टॉप स्कूल हैं आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर 6 से 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्लास के लिए, तो 3 किलोमीटर तक की रेंज में आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो है एडमिशन तो ठीक है, एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन मतलब फीस तो माफ हो जाएगी, तो क्या एडमिशन फीस, बुक्स, शूज, ड्रेस, इनका खर्चा भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते? तो कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी टेस्ट नहीं देना। अगर आप बड़े से बड़े स्कूल में भी अपने बच्चे का इसके अंतर्गत आरटी के अंतर्गत एडमिशन करा रहे हैं तो एडमिशन फीस नहीं लगेगी, कोई मंथली फीस नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, बुक्स का खर्चा नहीं लगेगा, ड्रेस का खर्चा नहीं लगेगा, यहाँ तक कि सॉक्स भी, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका जो खर्चा है वो इसका खर्चा खुद वहन करती हैं, आपको कुछ नहीं देना है। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी धाराओं में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो एडमिशन से लेकर के हैं। कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, जैसे कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो भी है, गरीबी रेखा से नीचे वाला, जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है, वो एडमिशन करवा सकता है अपने बच्चे के किसी भी बेस्ट स्कूल में। 1 से 1st से 5th क्लास में अगर उसको एडमिशन लेना है तो 1 किलोमीटर तक की रेंज, और 5th से 6 से 8 तक लेना है तो 3 किलोमीटर तक की रेंज में जो भी स्कूल आता है उसमें वो एडमिशन ले सकता है। किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपको अपना एक आय प्रमाण पत्र, एक रेसिडेंटल प्रूफ देना होगा, और आप किसी भी स्कूल में अच्छे से स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं। तो अब कोई मैटर नहीं है
राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में सभी को पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुए 2009 में ये पारित हो गया था, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए अभी तक सिर्फ 30% इन सीटों पे जो है आवेदन करते हैं लोग, 70% लोग करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि कि इस तरह का कोई कानून भी हमारे देश में है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको एक बार और सरल भाषा में समझा देती हूँ। गरीबी रेखा से जितने भी नीचे बच्चे हैं, यानी कि जिनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी, कैंसर वगैरह बीमारी से जूझ रहे हैं, जो विधवाएं औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, वो कुछ नहीं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, वह सभी अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिला सकती है। वहां पे आपसे कोई किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, मंथली फीस नहीं, किताबें, ड्रेस, किसी भी चीज का कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। मिड में भी अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं 7, 8, 9 तो 14 वर्ष तक आप कभी भी अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त भी कर रही हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को ना कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।